का 11वां ज्योतिर्लिंग सेतुबंधे च रामेश्वर। समुद्र के तट पर रामेश्वर नामक भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है। ये तमिलनाडु के रामनाथपुर में विद्यमान है, तमिलनाडु। और भगवान का एक धाम भी है, बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। ये भगवान के 4 धाम, विष्णु भगवान। चारों धामों में एक धाम है रामेश्वर। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहता हूं समुद्र के तट पर। वानरों ने भगवान श्री राम के लिए जल ले आया। जैसे ही जलपान करने लगे, भगवान श्री राम ने विचार किया कि आज मैंने शिव का पूजन नहीं किया और पहले ही जलपान करने लगा, इसलिए शिव पूजन के बिना अन्य जल ग्रहण करना अनन्यता में खोट आता। स्नान करने के पश्चात भगवान का पूजन करो, मंत्र जप करो, इसके पश्चात अन्न जल ग्रहण करना। शिव पुराण के आधार पर और रामचरितमानस के आधार पर जब समुद्र पर सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था, भगवान श्री राम ने विचार किया कि जब तक ये सेतु निर्माण कार्य चल रहा है, तब तक मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा यहां बैठकर। क्यों? क्योंकि रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना, और रावण शिव का भक्त है। शिव की कृपा के बिना, शिव की आज्ञा के बिना रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना कठिन है। इसलिए भगवान श्री राम ने लंका के ऊपर चढ़ाई करें, रावण के ऊपर विजय प्राप्त करें, उसके पूर्व में शिव की आराधना करें। और श्री राम ने पार्थिव लिंग का निर्माण करके वहां स्थापना की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, लिंग थापी विधिवत कर पूजा, 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 शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, नर मुनि सपने हो नहीं भावा, सो नर मुनि सपने हो नहीं भावा। शिवलिंग की स्थापना करके भगवान श्री राम ने कहा कि शिव के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं। मेरा भक्त कहलाए और शिव से द्रोह करे, द्वेष करे, वह मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए राम की भक्ति चाहते हो तो शिव का पूजन करो, शिव की भक्ति करो। शिव की स्तुति की श्री राम ने स्थापना करके
भगवान शिव सपरिवार गणों के सहित पार्वती के सहित वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव के समक्ष श्री राम ने नृत्य किया, गल्लनाद किया, स्तुति की। गल्लनाद कहते हैं मुंह को बजाना। ये गल्लनाद कब से शुरू हुआ? जब से दक्ष ने बकरे के मुख से शिव की स्तुति की, बकरे की आवाज में भगवान शिव हंसने, भोलेनाथ आपके चरणों की भक्ति दीजिए। और रावण आपका भक्त है, सेवक है, आपकी कृपा के बिना उसके ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसलिए मुझे जय प्राप्त हो ऐसा वरदान दीजिए। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और श्री राम की प्रार्थना पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां अवस्थित हो जाते हैं जगत कल्याण के लिए। और राम के नाम से ही उनका नाम पड़ा, रामेश्वर। राम जी से पूछा किसी ने कि रामेश्वरम का अर्थ क्या होता है? भगवान श्री राम ने षष्ठी तत्पुरुष समास लगाया, रामस्य ईश्वर है, रामेश्वर है। जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर। शिव जी से पूछा, शिव जी ने बहुब्रीहि समास लगाया, राम है ईश्वरो यस्य स रामेश्वर है। राम ही जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। ऋषियों ने कहा नहीं। कुछ समय के पश्चात पुत्र हुआ। जब पुत्र विवाह लायक हुआ तो विवाह हो गया उसका। सुदेहा से स्नेह कम हो गया और घोषमा से स्नेह ज्यादा हो गया पति का। दूसरे लोग भी जो पुत्रवती घोषमा थी उससे स्नेह करने लगे, तो इसको तकलीफ हो गई। सुदेहा को विचार करने लगी, जब तक मैं इसके पुत्र को मार नहीं दूंगी तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। सोते हुए बेटे को धारदार चाकू से खंड खंड करके और सरोवर में फेंक दिया। जहां जिस सरोवर में घोषमा नित्य पार्थिव लिंग का विसर्जन करती थी, 101 शिवलिंग का निर्माण करके घोषमा निरंतर भगवान शिव की आराधना पूजन करके और उस सरोवर में विसर्जन करती। उसी सरोवर में पुत्र को मार करके फेंक दिया। प्रातःकाल बालक की पत्नी जगी, देखा, रोने लगी व्याकुल होकर और अपने सासू को जगाया। देखो तुम्हारा पुत्र कहाँ गया? किसने मार दिया तुम्हारे पुत्र को? शिव के पूजन में लगी थी घोषमा। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भी उसको दुख नहीं हुआ। वो पूजा को छोड़ा नहीं उसने। पूजा के पश्चात जब देखा उन्होंने कमरे में जाकर के, तो रक्त बहा। रक्त को देखकर विचार किया कि जिसने दिया था उसी ने ले लिया। भगवान शिव की जैसी इच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं इसमें? और नित्य की भांति जैसे शिवजी को विसर्जन करने जाती थी, शिवजी को लेकर के और विसर्जन कर दिया सरोवर में।
जैसे ही विसर्जन किया, उसका बेटा सरोवर से जीवित होकर के निकल कर आया, माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ, मैं मर गया था, तुम्हारे पुण्य से पुनः जीवित हो गया। पुत्र को देखकर खुशी नहीं हुई उसे? कैसा हृदय घुसमा का, शिव के प्रति कैसी भक्ति। जब ऐसी भावना देखी शिव ने, तो शिव वहीं प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव प्रकट हो जाते हैं और शिव ने कहा कि घुसमा, तेरे बेटे को उस दुष्टा सुदेहा ने मारा था, मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। भगवान शिव की प्रार्थना की, भगवान, सुदेहा ने मेरे ऊपर कितना उपकार किया कि आपका पूजन बताया, उसी की कृपा से आपके दर्शन हुए हैं। अरे घुसमा, तेरे साथ उसने अन्याय किया है, अपचार किया है, उसके प्रति तू उपकार कर रही हो। भगवान, उसे क्षमा कर दो, उसकी रक्षा करो, यही मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। शिव बहुत प्रसन्न हो गए उसके ऊपर और घुसमा ने कहा, अपकारेषु यश्चैव हि उपकारं करोति च तस्य दर्शनमात्रेण पापं दूरतरं व्रजेत। अपकार करने वाले के प्रति भी जो उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से पाप दूर चले जाते हैं। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए घुसमा के ऊपर और घुसमा से कहा कि घुसमा, वरदान मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। घुसमा ने कहा कि भोलेनाथ, आप यदि प्रसन्न हैं तो यहां पर इसी रूप से स्थित हो जाइए, इसी रूप से स्थित हो जाइए। उसकी प्रार्थना से भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो जाता है, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। घुसमा के नाम से उस सरोवर को शिवालय कहा गया, क्योंकि नित्य ही घुसमा उसमें विसर्जन करती थी, शिव जी को विसर्जन करती थी, इसलिए उस सरोवर को शिवालय कहा। और शिवालय उस तट पर ही भगवान शिव घुसमा के नाम से घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव पार्वती से भिन्न नहीं है। पार्वती उनकी अनन्य शक्ति है और भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। पुरुष शिव हैं तो प्रकृति पार्वती है। प्रकृति पुरुष मिलकर के सृष्टि का महान संचालन करते हैं, उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। शिव पार्वती की अनन्या है। जहां जहां भी ज्योतिर्लिंग के रूप में वो प्रकट हुए हैं, तो साथ में उनके पार्वती भी है, शक्ति भी है। शिव को हम शक्तिमान कहते हैं। शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरा होता है। शक्ति ही संपूर्ण सृष्टि में समाई हुई है और उन्हीं पार्वती देवी की शक्ति से हम लोग क्रियान्वित होते हैं। देखो सूरज की किरणें बिखरने लगी, रंग भरने लगी। जागो जागो भवानी, सुबह हो गई।
कली, एक खुशबू सी है हर तरफ संदली। फूल चुन चुन के पालन लाने लगी, दर सजाने लगी। जागो जागो भवानी, सुबह हो गई, सुबह हो गई। देखो सूरज की किरणें बिखरने लगी, रंग भरने लगी। जागो जागो भवानी, सुबह हो गई, सुबह हो गई। मेरी जो तू खोले नयन, लगी भक्तों को तेरे दर्श की लगन। जागे किस्मत मेरी जो तू खोले नयन, लगी भक्तों को तेरे दर्श की लगन। बोलो अखियाँ ओ मैया, विनती करूं चरणों को छूमे लो। जागो जागो भवानी, सुबह हो गई, सुबह हो गई। देखो सूरज की किरणें बिखरने लगी, रंग भरने लगी। जागो जागो भवानी, सुबह हो गई, सुबह हो गई। जागो जागो भवानी, सुबह हो गई, सुबह हो गई। जागो जागो भवानी, सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह हो गई। यह हम लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनी। जीवन में 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा हो सके तो जरूर करना चाहिए। शिवरात्रि का महात्म्य श्रवण कराया सबसे लास्ट में। व्रतों में सबसे श्रेष्ठ शिव भक्तों के लिए शिवरात्रि का व्रत है। इसमें रात्रि प्रधान व्रत होता है। रात्रि में उसका नाम ही है शिवरात्रि, शिव की रात्रि। रात्रि में ही शिव की आराधना, शिव का पूजन, शिव का अभिषेक होता है। 4 अभिषेक होते हैं 4 पहर के। 8 पहर होते हैं दिन के 4 पहर और रात्रि के 4 पहर। तो रात्रि के 4 पहरों में जागरण करके शिव का अभिषेक करना चाहिए। एक पहर में एक अभिषेक, 3 घंटे का एक पहर माना गया। किसी वन में गुरुद्रोह नामक एक भील रहता था। वह नित्य हिंसा करके परिवार का पालन करता था। एक दिन शिवरात्रि आई। शिवरात्रि की दिन परिवार वालों ने उससे भोजन मांगा। वन में निकल गया धनुष बाण लेकर के और तुमी में जल लेकर। एक सरोवर था। रात्रि में शायद इसमें जल पीने के लिए जीव आएंगे, ऐसा विचार करके और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया वह। और वह पेड़ था बिल्व पत्र का। उस बिल्व पत्र के नीचे शिवलिंग स्थापित थे, बहुत पुराने।
पुराने जो शिवलिंग हैं, पुराने मंदिर है, उनकी पूजा आरती करो, पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करो। कल हमारे पूज्य पाठक जी से यही चर्चा चल रही थी। नए नए मंदिर बनाते जा रहे हैं लोग और पुराने मंदिर को ध्यान नहीं देते। पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करो, उनकी सेवा पूजा करो। केवल प्राण प्रतिष्ठा कर दी उतने से ही संपूर्णता नहीं हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात पूजा भी होना जरूरी है। प्रतिष्ठा करके छोड़ दिया आपने, पूजन नहीं किया, कोई मतलब नहीं। इसलिए प्रतिष्ठा के बाद पूजा आरती नित्य होनी चाहिए, वहां भोग लगना चाहिए। प्रतिष्ठा का मतलब होता है वहां आत्मा का आविर्भाव। जो जलादिवास, अन्नादिवास, पुष्पादिवास, घृतादिवास, शय्यादिवास जो होते हैं, इनसे अन्न आदि से प्राण का आवाहन करके उस मूर्ति में स्थापना करना, ये प्रक्रिया है। और वेद मंत्रों द्वारा जब उसमें आत्मा का आविर्भाव कर दिया जाता है, तो जैसे हमारे शरीर में आत्मा होती है, तो हमको भूख प्यास लगती है, नींद लगती है, सब कुछ हमारे साथ होता है। वैसे ही भावना रखना चाहिए कि मंदिर में भी भगवान को भूख प्यास लगती है, उनको भी नींद आती, समय से उठाओ, समय से जगाओ, समय से भोग लगाओ, समय से पूजन आरती होनी चाहिए। जहां नित्य समय से पूजा आरती होती है, वहां पर भगवान जागृत होते हैं। उस मंदिर में, उस मूर्ति में जागृत रहते हैं। कहीं कहीं भगवान विशेष रूप से जागृत हो जाते हैं। भगवान उसने हिरणी को देख करके धनुष बाण उठाया, बगल में जल की तुंबी टंगी थी, तो जब धनुष बाण उठाया तो तुंबी टेढ़ी हुई तो जल नीचे गिर गया और बिल्व पत्र टूट करके शिवजी के ऊपर गिरा और जल भी शिवजी के ऊपर गिरा। अनजाने में प्रथम पहर की पूजा हो गई उसके द्वारा। धनुष बाण उठाया मारने के लिए हिरणी को। हिरणी ने कहा, भील तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? बोले, तुमको मार करके मैं अपने परिवार का पालन करूंगा। हिरणी ने कहा, नाशवान शरीर है, इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा कि मेरे शरीर से तुम्हारा पोषण हो, उपकार हो। पर मैं सत्य कहती हूं, मुझे जाने दो, अपने बच्चों को पिता और माँ, उनकी माँ, बड़ी बहन मेरी, उनके सुपुर्द करके फिर आ जाओ। तुम्हारा कोई भरोसा है लौट कर आए तो? हिरणी ने कहा, स्थिता सत्येन धरणी सत्येनैव च वारिधिः सत्येन जलधाराश्च सत्यं सर्वं प्रतिष्ठितम्। सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से ही ये बादल वर्षा करते हैं, सत्य से ही सूर्य चंद्र अपने अपने समय से उदय अस्त होते हैं। सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। तुमको व्याध नहीं हो, तुमको विश्वास नहीं हो तो मैं सौगंध खाती हूं। जो पाप ब्राह्मण को वेद बेचने से लगता है, त्रिकाल संध्या त्याग करने से लगता है, स्त्रियों को पति की आज्ञा उल्लंघन करने से लगता है, कृतघ्न को जो पाप लगता है, हरि विमुख को जो पाप लगता है, धर्म का उल्लंघन करने वाले को जो पाप लगता है, विश्वासघात करने वाले को जो पाप लगता है, वह पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर नहीं आई।
जब सौगंध खाई उसे जाने दिया, पानी पीकर वह चली गई। दूसरे पहर में उसी हिरणी की बनी हुई बड़ी बहन जल पीने के लिए आई। उसको देखकर पुनः भील ने धनुष बाण उठाया मारने के लिए। पूर्ववत पूछा कि अरे भील, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम्हारे शरीर से परिवार का पोषण करूंगा। मेरा बड़ा सौभाग्य है, परोपकार के लिए मेरा शरीर काम आए। शरीर तो नाशवान है, एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए अनस्वर शरीर से नश्वर शरीर से अनस्वर धर्म का पालन क्यों न करूं मैं? नहीं जाने दिया तो सौगंध खाई। मुझे क्यों मार रहे हो? पूर्ववत इन्होंने कहा, मेरा सौभाग्य है, पर मुझे अभी जाने दो। पानी पीकर मैं अपने बच्चों को उनके माँ के अधीन कर आऊं, फिर लौट करके आ जाऊंगा। बोले अभी तक जितने गए हैं वो लौट करके नहीं आए, तुम्हारा कोई विश्वास है? फिर इसने सौगंध खाया मृग ने। बोले संध्या के समय में मैथुन करने से जो पाप लगता है, शिवरात्रि को भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से जो पाप लगता है, संध्याहीन ब्राह्मण को जो पाप लगता है, शिव नाम बिना, जिसके मुख में शिव नाम नहीं है उसको जो पाप लगता है, सामर्थ्य होते हुए भी जो उपकार नहीं करता है, दान आदि नहीं देता है, उसे जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर नहीं आऊंगा। विश्वास किया, पानी पी करके जाने दिया। जब धनुष बाण उठाया था मारने के लिए तो अनजान में जल गिर गया, बिलपत्र टूट करके गिर गया और तीसरे पहर का पूजन जो है संपादन हो गया। ये सब लोग आश्रम में गए, सबने अपनी अपनी बात बताई। हमने भील को वचन दे करके आए हैं। छोटी बहन ने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारी सेविका, मुझे जाने दो। बड़ी बहन ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगी, तुम लोग रहो। पिता ने कहा कि नहीं, माता के बिना बच्चे लोग नहीं रह सकते, अनाथ हो जाएंगे, इसलिए मैं जाऊंगा भील के पास मरने के लिए। बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं, उस बालक को धिक्कार है जो माता पिता को काल के मुंह में डाल दे और स्वयं रक्षा कर ले अपने आप की। हम जाएंगे भील के पास। कोई रहने को तैयार नहीं हुआ, सब ने कहा कि सब चलो। वो सब लोग भील के पास आ गए। सबको देखकर जैसे ही धनुष बाण उठाया वैसे ही थोड़ा सा जल और बिलपत्र टूटकर शिव जी के ऊपर गिर गया और चौथे पहर का पूजन संपादन हो गया। उसके द्वारा अनजान में उसको ज्ञान हो गया, देखो ये पशु हैं और परोपकार के लिए प्राण दे रहे हैं मेरे लिए, और मैं मनुष्य हूं, मनुष्य होकर के और इनके प्राण ले रहा हूं, मुझे धिक्कार है। उसके अंदर दया आ गई, उसने उनका वध नहीं किया, पश्चाताप करने लगा, पता नहीं कौन से नरक में मुझे जाना पड़ेगा। उसी समय भगवान शिव उसकी ऐसी भावना देख करके और प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं और उसे अनेक वरदान देते हैं। अगले जन्म में तुम निषाद बनोगे और श्री राम तुमको अपना मित्र बनाएंगे। श्री राम तुमको मित्र बनाएंगे। वही शिव जी के वरदान से वह भील दूसरे जन्म में निषाद बना, श्रृंगवेरपुर का राजा, और श्री राम ने उसे मित्र बनाया। इस तरह से समय के अनुसार हम लोगों ने यह
शिव पुराण की कथा श्रवण की